बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हे प्रियन, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 179, 179वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी। चंचल भाई अपनी ही दुकान से चोरी करके लाते हैं। ये देखिए कैसे बाजार सजा हुआ है यहाँ पर, अति सुंदर। क्या क्या नहीं समाते सुंदर साथ जी यहाँ ला ला के। ये देखिए यहाँ भी दुकानें सजी हुई हैं और इतने भीड़ भरे बाजार में दिल्ली के। ये देखिए क्या कह रहे हैं, चंचल भाई को कह रहे कहाँ चला भाई, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हैं, चोरी चोरी लेके जाते हैं ये भर के। इधर भी चंचल भाई कि मुझे श्री जी की सेवा में जाना है और वहां पर बहुत सारे सुंदर साथ हैं, मुझे वहां पर सामान लेकर जाना है। अति सुंदर। ये देखिए यहाँ हाथ जोड़ती हुई भी कोई खड़ी है। अरे वाह सुंदर साथ जी, कैसे हो सकता है ये, इतनी डूब के सेवा कर कौन सकता है जो स्वयं डूबा हो, जो स्वयं कहीं गहरे चला गया हो। अति सुंदर। आपके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं सुंदर साथ जी उतने कम है। हमें देखने में शायद 2 ही मिनट 5 मिनट लगते हैं, पर इन सब एलिमेंट्स को एक एक करके तिनका तिनका जोड़ कर दुकान बनाने में, तिनका तिनका जोड़ कर ये वृक्ष बनाने में। ये देखिए सुंदर साथ जी, आपने ध्यान दिया यहाँ पर कोई बांसुरी भी बजा रहे हैं बैठ के, दुकानों पे बैठ के खाया जाता है ये, वो भी बनाया गया है। ये एक एक फूल को उठा उठा के लाना पड़ता है यहाँ पे। ये एक एक ये घास का पैच लाना पड़ता है उठा के, फिर लगाना पड़ता है एक एक। ये देखिए क्या क्या नहीं बना हुआ सुंदर साथ जी, अति सुंदर सेवा। कोटि कोटि प्रणाम जी, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, किस प्रकार उनको आनंद आता है इस सेवा में, आज इस चौपाई में करेंगे। पहले चलते हैं हमारी प्यारी जिग्ना बेन के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी जिग्ना जी, प्रणाम जी। अमना खुर्दा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के शरणारविंद में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये है, वो कीर्तन प्रकरण 14 नंबर का प्रकरण है, उसका कीर्तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तनी ना जाए कीन को दूतियो, जो कीजे अनेक तुता, जो कीजे अनेक तुता। दनी ना जाए किनिको दूतियो, जो कीजे अनेक तुता। तुम चेने ऊपर के कई करो पर, छूटे ना क्यों ये विकार, छूटे ना क्यों ये विकार। कोई बढ़ावो कोई मुड़ावो, कोई खेच काटो के, जो लो आत्म ना हो लिखी, कहा हो ये घरे बहू पे, से कहा हो धरे बाहू बेस।
दनी ना जाए किनको दूतियो, जो कीजे अनेक दूता। चार बेर चौका देवो, लकड़ी जलाओ धोए जल। अपरस करो बाहिर आएंगे को, पर मन ना होए निर्मल। पन मन ना होए निर्मल। सात बेरिया से नान करो पहनो, ऊने उत्तम कमल। उपजो उत्तम जात में, पर जीवड़ा न छोड़े पर जीवड़ा न छोड़े पर। दनी ना जाए किनको दूतियो, जो कीजे अनेक दूता। सो मालावा वो गले में, दांत से करो 10 बेर। जो लो प्रेम ना उपजे पियो सो, तोलो मन ना छोड़े फिर। तोलो मन ना छोड़े पे। ताने माने कई रंग करो, अपा अलापी करो किरंतन। आप रिझाओ और रिझाओ, पर बस ना होए क्यों ये मन। पर बस ना होए क्यों ये मन। आगम भाखो मन की पारेखो, सूझे चाहू दे पवन। सूझे चाहू दे पवन। मृत के को जीवित करो, पर घर की न होवे गम। घर की न होवे गम। धनी ना जाए किनको दूतियो, जो कीजे अनेक दूता। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और गर। माया धनी और घर, सब चिन्ह परे आखिर की जो, भूलिए नहीं अवसर साथ जी। भूलिए नहीं अवसर। ए पहचाने सुख उपजे, सन मंद धनी अंकुर। सन मंद धनी अंकुर। महामत सो गुरु कीजिए, जो यो बरसावे नूर। जो यो बरसावे नूर। धनी ना जाए किनको दूतियो, जो कीजे अनेक तुता। जो कीजे अनेक तुता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ये बता रहे, राज जी हमको बता रहे वो कीर्तन वाणी में कि
कोई कितना भी कर दे, कितना भी कर दे, मगर जब तक उसका मूल अंकुर नहीं होता तब तक उसको धनी मिलते ही नहीं है। और वो इसके लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ समझाया है कि वो 7 बेर स्नान करे, वो उत्तम कमल का इतना सारे अच्छे से अच्छा, लाइक जितना अच्छे से अच्छा करे, इतना सारे अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, वो 4 बेर लाइक चौका जलाए और अच्छे से क्लीन करके रखे, पूरा घर लकड़ी जलाए, धोई धोई के भी लकड़ी का भी अग्नि करे तो भी वो धो धो के करे। उसका वो मुंडन कर दे, उसका जो हेयर है वो सारे निकाल दे, उसको खींच खींच एक एक ऐसे कटवा के नहीं, एक एक खींच खींच कर निकाल दे। और वो कितने सारे किरण तन कर वे कुछ भी कर दे, 14 भवन में ऐसे भी वो ऊपर जाए नीचे आए, वो किसी को जीवित भी कर देता है, कहाँ पे घूम भी देता है। पर फिर भी जब तक धनी का उसका मूल अंकुर नहीं है, और जब तक हमारे धनी की जो राज्य की हमारे पर मेहर नहीं है, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और उसमें भी हमको वो साचे सदगुरु मिलना जरूरी है, जो हम सबको मिल गए हैं, जो जिसकी जैसी आस्था है, जो जिसको जैसे मानता है उसी हिसाब से, कि वो जिसको सत जो अपना सदगुरु जो साचा मिलेगा, वो ही वो माया का अवसर लेके वो धनी के हमसे जुड़वा देगा। और वो भी मैं गुरु की भी, जो मेरे सदगुरु की कृपा होगी हमारे ऊपर, और राज्य की भी कृपा। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर गायन भी, इतना सुंदर सुंदर साजी। एंड शॉर्ट इन 2 मिनट्स जो जिस्ट आपने बताया कि अंकुर के बिना वो किसी को मिलते नहीं, और धनी ना जाए किनको धूत्यो, जो मर्जी कर लो अपने शरीर पे, जैसे मर्जी कर लो, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता कि ये सब करके उनकी आत्म बन जाएंगे। और आत्म होते हुए भी अगर ये सब करेंगे तब भी वो पहचान लेते हैं, अंकुर से मिल तो जाएंगे, पर सुंदर साथ जी करनी माफक कृपा होगी तो करनी पड़ेगी। ऊपर के भेष बाल मुंडाने से और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, ना केवल ये एक्सप्लेनेशन, हमारी श्रृंगार स्पेशलिस्ट सखी हैं, एक एक नग का वर्णन यदि सुनना हो तो कभी जिग्ना जी से सुन के देखिएगा, दिल में बसी हुई है शोभा। प्रणाम जी। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इतने प्यारे सुंदर साथ हमारे पास रोज आकर दर्शन देते हैं। धनी जी अपना ही दर्शन देने के लिए धीरे धीरे इसी प्रकार सुंदर साथ के माध्यम से आ रहे हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। स्वामी जी ने लिखी हो, महामती जी कृत हो, स्वामी जी कृत टीका हो, और क्या चाहिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाल आगे आए बैठे इन तखत, और अब तो पीछे भी उनके लाल हैं सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ जी को भी अपने प्रेम में वो लाल ही किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है धीरे धीरे माया का असर कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। कौन सी हमने कल की थी, एक कड़ी की थी सुंदर साथ जी, कौन से सुंदर साथ जी को याद है किस प्रकार किनके थ्रू कौन कौन आया? एक बड़ी सुंदर कड़ी बनाई थी, उसमें मैंने कुछ नोटिस किया उस कड़ी में, तो वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी एक्चुअली में। स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी गोवर्धन दास जी को जैसे जगाते हैं ना, तो उसके बाद गंगाराम जी, नैन सुख और चंचल भाई, चंचल भाई आते हैं उसके बाद। जी, तो इसको एक बार और इसका ऑर्डर थोड़ा ठीक करके मधु दीदी बताएंगे। बहुत सुंदर स्नेह दीदी, प्रणाम जी प्रणाम। मधु दीदी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गोवर्धन भाई जी से गंगाराम जी से फिर नैनसुख जी, फिर दयाराम जी, और फिर उसके बाद चंचल भाई जी। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। अरे वाह। प्रणाम। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गोवर्धन भाई जी को जो है श्री जी जगाते हैं, और गोवर्धन भाई जब आते हैं दिल्ली तो वो सबसे पहले बनारसी भाई जी को दुकान पर मिलते हैं, उनको प्रबोधते हैं, और बनारसी भाई से नैनसुख जी को सुख मिलता है, उनसे वो नैनसुख जी की जागरण होती है, और नैनसुख जी से जो है फिर दयाराम जी, इस तरीके से है। और इसमें जो ये गोवर्धन भाई जी जो है इनको भी जगाते हैं, ये आशा जीत पटी। जी बहुत सुंदर, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। मैं यही बता रही थी, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन भाई, फिर गंगाराम जी को, फिर नैनसुख, फिर दयाराम और फिर चंचल भाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी गोवर्धन भाई, उसके बाद वो गंगाराम जी की दुकान पे ठहरते हैं, नैनसुख भाई, दयाराम जी और चंचल जी। आशा जीत तो उनके साथ ही आ जाते हैं, वो इस कड़ी में नहीं आते क्योंकि आशा जीत और किसी को आगे नहीं बता रहे हैं, बस गोवर्धन भाई उनको जगा देते हैं। आशा जीत का जी का किसी और से बात करना नहीं आया हुआ है। अति सुंदर। तो क्या क्या सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई, गंगाराम जी, नैनसुख भाई, दयाराम जी और चंचल जी। और चंचल जी के बारे में बड़ी सुंदर हमने कल बात पढ़ी थी। चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, ल्यावे श्री राज के वास्ते, अंग उमंग करी। अंग उमंग भर के सुंदर साजी चोरी करके ला रहे हैं, अंग में उमंग भर के। अपनी ही दुकान से चोरी नहीं होती वो, पर छुपा के लाना पड़ रहा है। क्यों छुपा के लाना पड़ रहा है, ये देखिए। चंचल दास जी के मन में धनी के प्रति समर्पण भावना थी, किंतु उनके परिवार वाले अति कंजूस और धार्मिकता से रहित थे। चंचल दास जी दुकान से जो सामान बिना घर वालों को बताए लाते थे, उससे चोरी की अपेक्षा छिपा कर लाना कहना उपयुक्त होगा। तो अपने ही घर से लेकर आना, ये जब परम धाम में जाके बात करेंगे सुंदर साथ जी, राज जी कितना रीझ जाते होंगे यहाँ पे, अपने ही घर से छुपा छुपा के। यानी के अपने अपने नहीं है, जिनके लिए ले जा रहे हैं ना वो अपने हैं। छुपा के किन से ले जाया जा रहा है और प्रत्यक्ष किन को किया जा रहा है, जो अपने आत्मा के अपने हैं सुंदर सा जी। यहाँ के घर वालों को नहीं बता रहे, वहां के घर वालों को बता रहे हैं, अपने निज घर वालों को जाके बता रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे छुपा के लाया हूं। कितना हंसते होंगे सारे सुंदर साथ मिलके, कैसे प्यारी मुस्कान सबके चेहरों पे आती होगी जब वो बताते होंगे कि आज मैं इस प्रकार आया, आज तो इधर कोई खड़ा हो गया, आज तो मैं इस प्रकार लेकर आया हूँ। बड़ी मुश्किल बहाने बनाने पड़ते हैं। दूसरे के घर या दुकान से कुछ भी लाना चोरी है और पाप है, जो श्री जी ने कहा था, परंतु अपनी दुकान से ही लाना सुंदर साजी। किंतु जिस दुकान की आर्थिक वृद्धि में स्वयं चंचल दास जी का योगदान हो, उसमें से कोई वस्तु धार्मिक कार्य में देने पर उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। पति की अनुपस्थिति में पत्नी के द्वारा दी गई भिक्षा क्या चोरी है? नहीं ना सुंदर साथ जी। आज भी बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर पत्नी नहीं मानती तो पति को सेवा छुपा कर भेजनी पड़ती है। पति नहीं मानते तो पत्नियां अपने खर्चे में कटौती करके जमा करती रहती हैं सेवाओं को, और पति से छुप कर वो सेवा भेजती हैं। ये कौन सा सूत काता जा रहा है सुंदर सा जी। छिप के साहिब कीजिए याद, और छिप के जो सेवा भेजी जाती है उसका आनंद ही कितना प्यारा होता होगा। ये आनंद भी, और कैसा प्यारा ये सूत कतता जा रहा है। इसलिए सेवा भेजने से, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे धन की हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे चितवन में बैठकर प्रेम भरी वाइब्रेशन सब सुंदर साथ तक पहुंचाने की हो, चाहे
अंदर ही अंदर घर में विरोध है, पर जोड़ने की कोशिशें सुंदर साथ को। ये बहुत प्यारी सेवाएं हैं, इससे किसी से भी पीछे ना रहिएगा, चाहे छुप के ही क्यों ना करनी पड़े। सुनने की सेवा हो, ब्रह्म ज्ञान को सुनने की सेवा, कोई मना करता भी हो चाहे छुप के, अपनी आत्म के लिए ये सेवा करनी पड़े, कभी पीछे ना हटिएगा। सुंदर साथ जी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ना है, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, ये शरीर हमें छोड़ना है। मेरा जीव ये शरीर में से बाहर निकल के जीव और आत्म खड़ी हो जाएगी, कोई दुनिया का रिश्तेदार नहीं आएगा तब पूछने के लिए कि आगे कहाँ चल दिए और कितनी पेटियां उसके लिए बांधी, या खाली हाथ ही चल दिए, कोई आत्मिक धन इकट्ठा किया या नहीं किया। तो वो आत्मिक धन जरूर इकट्ठा करते जाना है। कुटुंब कबीला लड़ते, इनसे लड़ते रहते थे, कुटुंब कबीला बरजत रहे हमेश, बरजते रहते थे कि नहीं लेकर जाना कुछ भी, तिनका मोह मार के काहू ना गिनत खेस। चंचल दास जी के परिवार वाले, देखो कितनी चौपाइयां चंचल दास जी के लिए लिखी गई, तो इसका मतलब धनी को कितना लाड आ रहा है उनकी सेवा पे। चंचल दास जी के परिवार वाले सगे संबंधी श्री जी के पास जाने के कारण उनको हमेशा मना करते थे। आज भी होता है ये बीतक, आज भी कितने घरों में दोहराई जाती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, बैठ के दिल में आता है, कभी सेवा करते हुए, कोई चौपाई कुछ भी बनाते हुए, दिल में बीतक साहब या कुछ जो पूरा दिन हम सोचते रहते हैं वो आता है सबके हृदय में। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या क्यों लिख दिए राज जी इतने पात्र, क्या बस सेवा के लिए लिख दिए? एक एक घर में जो सुंदर साथ रह रहे हैं, श्री जी के साथ जो रह रहे हैं, हम आज भी सुंदर साथ जी किसी एक सुंदर साथ से अपना जीवन रिलेट कर पाए, इसके लिए भी बीतक साहब लिखी गई। ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है सुंदर साथ जी, ये आज भी घटित हो रही है, प्रेजेंट में भी उतनी ही ट्रू है जितनी 400 साल पहले ये ट्रू थी, 350 साल पहले ये ट्रू थी। आज भी बीतक साहब ऐसे ही लाइव दोहराई जा रही है घरों में, किसी ना किसी सुंदर साथ से आपके जीवन की घटनाएं जरूर मिल रही होंगी। पूरी बीतक साहब में अपना जीवन ढूंढने की कोशिश भी कीजिएगा, और अंत में बताइएगा सुंदर साथ जी, बीतक साहब में हम लोग कुछ दिन बाद ऐसा सेशन करेंगे कि आपको अपने जीवन के करीब, सबसे करीब, प्रैक्टिकली ऑनेस्टली कौन सा पात्र बीतक साहब में से, कौन से सुंदर साथ आपको ऐसे लगे जो आपके जीवन के बहुत करीब उनका जीवन है, ऑलमोस्ट सेम है, और वो क्या करते हैं, उससे मैंने क्या सीखा कि मैं अपने जीवन की रहनी को उनकी तरह उच्च कैसे बना सकती हूँ। चंचल दास जी के परिवार वाले सगे संबंधी श्री जी के पास जाने के कारण उनको हमेशा मना करते थे और उनसे लड़ाई भी करते थे। दज्जाल की सेना में थे, ऐसी दज्जाल की सेना में और कौन था? वो तो आ गए थे मेहर की सेना में, यहाँ नहीं आ रहा कोई भी। कौन था दज्जाल की सेना में सुंदर साथ जी? किसकी बात हो रही है? दज्जाल की सेना एक के साथ ही अभी तक हमने यूज किया हुआ है जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, माइंड ब्लोइंग होता है ना, एक प्रश्न अभी मुख में होता है और उत्तर आपको पहले पता होता है। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाव जी भाई थे, उनके बेटा उस टाइम बोलते थे कि नहीं, बहुत परेशान करते थे। बाद में धीरे धीरे राज जी ने उनको भी अपने शरण में चरण में ले लिए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आई नो, आई एम सॉरी, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ। महावजी भाई कहाँ से थे? म फॉर जी। ज्योति जी प्रणाम जी। तो बंदर। मस्कत बंदर, अति सुंदर। महावजी भाई मस्कत बंदर में थे और उनके बेटे का नाम सुंदर साथ जी था, कानजी भाई। तो पहले तो दज्जाल की सेना में थे, फिर मेहर की सेना में आ गए थे, पर उनके भी घर वाले बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे। यहाँ जाने से मना कर रहे हैं। दिल्ली में चंचल दास जी ने परिवार के किसी संबंधी को कोई महत्व नहीं दिया। शायद हमारा जीवन भी चंचल दास जी जैसा हो सकता है, किसी जीवन, किसी सुंदर साथ के, पर उन्होंने
जो भी रोकते थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, और उनके प्रति जो जो उनको जाने से रोकता था उनके प्रति अपना मोह पूर्णतया समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं है दुकान पे काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, हाथ हिलते जा रहे हैं ऊपर से। सुंदर सा जी आप नोटिस करना, श्री कृष्ण त्रिधा लीला वॉज द बेस टू अंडरस्टैंड श्री बीतक साहब एंड श्री मुखवानी, क्योंकि ब्रज रास में आए भी पहले थे, बेस बनता है वो, बहुत सुंदर बेस बनता है। वहां पर भी गोपियों के हाथ हिलते रहते थे, मोह नहीं होता था अंदर, है ना, मोह समाप्त हो गया था उनके अंदर, तो था ही नहीं पहले से, क्योंकि अभी अभी परम धाम से आए हैं। यहां पर भी मोह, ऐसे लगता है कि अच्छा मुझे बताइएगा मैं किस प्रसंग की ओर इशारा कर रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं हूं, सपोज अंदर की स्थिति हर कोई सोचेगा, मैं अपने बारे में नहीं कह रही, हर सुंदर साथ सोचेंगे कि मैं अपने बारे में, हर सुंदर साथ अपने पर अप्लाई करके ये सोचेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर की स्थिति बदलती जा रही है। बॉडी तो सेम टू सेम है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, अंदर बिल्कुल सेम टू सेम, बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि ये तो सेम सुंदर साथ है, कुछ बदला नहीं, ना शक्ल में, ना हाथ भी वैसे ही है, रंग भी वैसा ही है, हाइट भी वैसी है, कुछ नहीं बदला, पर अंदर कुछ बदलता जा रहा है, मोह पूर्णतया समाप्त हो गया। चंचल जी अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं, चंचल दास जी, पर अंदर से मोह समाप्त हो गया। मैं किस घटना की बात श्री श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कर रही हूं, जब अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। अगर मैं एक शब्द इसमें और लगाऊं तो अभी बहुत सारे हैंड्स रेज हो जाएंगे, पर बाहर ऐसे लगता है तन सेम टू सेम है, अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। कहाँ पहुंचे हैं हम? त्रिधा लीला में, योग माया में नहीं, जो 3 प्रकार की लीलाएं श्री कृष्ण जी ने की हैं उनमें से एक है, योग माया की बात नहीं हो रही है ये। कब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं पर अंदर बहुत कुछ बदल चुका है? जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब प्रतिबिंब की लीला हुई थी तो सब कुछ बदल चुका था। श्री कृष्ण के अंदर रास बिहारी आ गए, पहले हमारे धनी जी का आवेश था। राधा जी के अंदर पहले श्यामा जी थी, अब वेद ऋचाएं आ गई हैं। गोपियों के अंदर भी वेद ऋचाएं आ गई हैं, जबकि पहले हमारी परम धाम की सखियां थी तो तन तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन अंदर की पूरी शक्तियां बदल चुकी हैं। बिल्कुल सही, प्रणाम। अति सुंदर, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाहर से बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर तन वैसे के वैसे ही खड़े हो गए हैं, पर अंदर शक्तियां बदल चुकी हैं। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर की शक्ति भी खड़ी हो सकती है, हमारे अंदर का बल भी वो अंदर ही है, उसको बस एक्टिवेट करना है। बाहर सेम दिखाई देगा तन, पर उसके हाव भाव जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि अंदर का बल जो हम पहचान नहीं पाए ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो कौन कर सकता है, उसको चार्ज कौन कर सकता है, उस बल का जो चार्ज हमने खत्म कर रखा है ना, यहाँ पे माया में घुस घुस के खत्म कर रखा है, कौन चार्ज कर सकता है उसको? ब्रह्मवाणी चार्ज कर सकती है। अब वो मोह पूर्णतया कैसे समाप्त कर सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? श्री जी से वाणी चर्चा सुन सुन के किसका मोह समाप्त नहीं होगा? जो रोका, जो रोकेगा, जिसको रोका जाएगा सुंदर सा जी, वो रुकेगा नहीं, और जो रोकेगा उससे ही ये मोह सारा समाप्त होता जाएगा अंदर ही अंदर। बाहर से तो लगेगा कि ये मेरा पति है, पर वो पति रहेगा नहीं सुंदर साथ जी अंदर से, क्योंकि पति चंचल दास तो समर्पित हो चुके हैं श्री जी के ऊपर। ये सीखना है हमने इन सुंदर साथ जी से कि माया के संबंधी मेरे और धनी के बीच में कभी नहीं आ सकते, मेरे और पिया के बीच में स्पेस ही नहीं है किसी के आने की। जब तक नहीं पता था, जब तक नहीं पहचान थी, ठीक है, पर जैसे ही पता लगा ये मेरे धाम के धनी हैं, सारे रिश्ते नाते गौण हो गए सुंदर सा जी। कहीं नहीं लिखा चंचल दास जी अपना घर छोड़ के आ चुके हैं,
या ऐसा कुछ हुआ ही? वैसे तो सुंदर साथ कहते हैं अपने परिवार को साथ चलो, नहीं चलते तो श्री जी के संग काफिला चल भी पड़ता है, पर सारे अपने घर के काम बड़ी सुंदरता से निभाते हुए ये गोपियां हैं सुंदर साथ जी। एक आवाज पे, एक बांसुरी की तान पे भागी चली आती हैं। रामचंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान, ऊपर की पहचान की है। रामचंद्र पंसारी जी का नाम पहले भी आया था। किस प्रसंग में रामचंद्र, रामचंद्र लिखा था वहां? हाँ जी, नीचे भी रामचंद्र लिखा है, वेरी गुड। रामचंद्र पंसारी जी का नाम पहले भी कहीं आया है। ये एक छोटी सी सूचना पहले भी दे चुके हैं सुंदर सा जी। सविता बेन प्रणाम जी। सिद्धपुर में आया था केशव दास ने। जी सिद्धपुर में तो नहीं आया था, है तो ये दिल्ली में, पर आपने ये बड़ा सुंदर कुछ बताया है इसमें, तो इसको कंफर्म कर रही हैं हमारी सूरत की ही सखी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब केशवदास जी दिल्ली पहुंचे ने तो वहां उसको सूचना दी थी रामचंद्र पंसारी ने कि श्री जी यहाँ बिल्कुल, रुके हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। सविता बेन ने भी बिल्कुल सही बताया। केशव भाई, केशव भट्ट जी के रिलेटेड ही ये बात थी, पर वो सिद्धपुर में नहीं, दिल्ली में रामचंद्र पंसारी के यहाँ। आपको पता है ना कैसे वो केशव भट्ट जी, एक लवे होसी टूक टूक उनके साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही दो एक सुकन सुने, भागे सिद्धपुर से मिलने के लिए। पहला थाना भी उन्होंने थापया, दिल्ली में पहुंचे, कैसे ढूंढे, रामचंद्र पंसारी की दुकान पर जब पहुंचे तो इन्होंने बताया कि ऐसे काफिला गया है 500 सुंदर साथ, 500 से अधिक सुंदर साथ के साथ इधर गया है, आप चले जाइए। इनसे इनको पता लगा था रामचंद्र पंसारी जी ने। कड़ी तो बने बड़ी सुंदर, पर करी उपली पहचान केशव भट्ट। कल भी आया था सुंदर साथ जी। कड़ियां कई बार कमजोर रह जाती हैं और कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं सुंदर साथ। ठप्पे लगाए हुए सुंदर साथ कभी कभी बैठे ही रह जाते हैं, और अभी अभी आए सुंदर साथ फ्लाइट लेके निकल भी जाते हैं। ठप्पे लगाए हुए, नकली ठप्पे लगाए हुए के कैंसिल हो जाते हैं, वीजा ही कैंसिल हो जाते हैं सुंदर साथ। तो इसलिए नकली नहीं लगाने। ब्रह्मवाणी से जुड़े बिना वो मोहर पक्की हो ही नहीं सकती कभी। यदि कहते हैं तो स्वयं को दिलासा देते देते पिछले जन्म भी चले गए, ये भी चले जाएगा। ब्रह्मवाणी और सतगुरु के चरणों के बिना इस मंजिल को पाना बहुत मुश्किल है। आज देखिए सेवा में कहाँ निकलते जा रहे हैं सुंदर साथ। हम कहीं बैठे ही ना रह जाएं। ईमान अटूट पक्की आस्था रखिए सुंदर साथ जी। सतगुरु जो कहते हैं उस पे चलने का पूरा पूरा प्रयत्न कीजिए। उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब नो ऑप्शन अदर देन दैट। अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। यदि कोई भी, मैं एक्टिविटीज का नाम नहीं लूंगी, यदि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी मंदिर में जाकर करते हुए भी इतने सालों में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, या हल्की सी भी अवस्था में अपना चेंज नहीं मिला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव इट अ ट्राई। जो सतगुरु कह रहे हैं वो करके देख लीजिए, थोड़ा सा बदल के देख लीजिए रूटीन को। शायद हम सही जगह पे नहीं है इस टाइम। इसका मतलब यदि हमारी अवस्था भी वैसी की वैसी माया के जीवों जैसा ही राज्य से मांग रहे हैं अभी भी, तो प्लीज गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं सफल होते, कुछ नहीं बदलता अंदर, तो वापस, जैसे श्री जी ने भैरव सेठ जी को कहा था ना, नहीं मिलते तो 1 महीने में वापस खाना शुरू कर दीजिएगा, सब कुछ करना शुरू कर दीजिएगा। 1 महीना ब्रह्मवाणी से टूट के प्यार करके देखिए होता क्या है सुंदर साथ जी। रामचंद्र पंसारी ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की उपली पहचान की, बाहरी पहचान की, ऊपर ऊपर की। खिजमत अपने माफक, जितनी पहचान होती है ना उतनी खिजमत, उतनी सेवा होती है। ये सेवा जो है ना, ये सुंदर साथ जी बहुत सटल बातें होती हैं, ये बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं। जितनी टूट के सेवा की जाती है ना, उतनी ही पहचान गहरी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, लिखा हुआ है श्री मुखवाणी में, बिना पहचान के सेवा नहीं हो सकती। और जितनी पहचान गहरी होती चली जाती है,
गहरी होती चली जाती है, सेवा की गहराई भी बढ़ती चली जाती है। सेवा से जुड़ के इतने फायदे होते हैं ना सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े फायदे हो जाते हैं। कोई कुछ भी कह जाता है, सोचने का समय नहीं मिलता। स्वामी जी कहते हैं एक बात को हम बड़ा बनाते हैं, मन का खेल है ये। किसी ने कोई दुखने वाली चुभने वाली बात कह दी, मैंने किया है ये, आई एम अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू सुंदर साथ जी। एक बात को एक एक महीने तक ले लेके मैं रोया करती थी, ऐसे कह दिया दिल दुख गया, दिल दुख रहा है, रोज मैं दुखाती थी अपना दिल बैठ बैठ के उस बात को बड़ा कर करके सुंदर सा जी। वो बात तो छोटी सी थी, पर सोच सोच के उसका पहाड़ मैं खुद बनाया करती थी। वाणी से ये समझ में आता है अब जैसे ही कोई बात हुई उसको छोड़ो, उसको धकेलो, अपनी सेवा में लग जाओ। आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। थिंक कर कर के, सोच सोच के बातों को बड़ा मत बनाइए। किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही है, आप खुद बना रहे हैं। आई हैव डन इट सुंदर साथ जी। और अब वाणी से जुड़ने से, सेवा से जुड़ने से आई डोंट हैव टाइम। जैसे ही उस बातों को दोहराया नहीं जाता, वो भूल जाती हैं, वो धूमिल हो जाती हैं, किन्हीं परतों में गड़ जाती हैं, कभी वापस ही नहीं आती, क्योंकि मैंने उसको बड़ा नहीं किया। मेरे धनी की ओर लगने का, सेवा की ओर लगने का सबसे बड़ा फायदा, फिर ना सुख लगता है ना दुख लगता है, ना सुख में खुशी मनाने की हमारे पास फुर्सत है, ना दुख का दुख बनाने की हमारे पास फुर्सत है। फुर्सत है तो केवल पिया जी आपकी और सुंदर साथ की सेवा के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। चाहे पूरी रातें धनी की ओर लग जाएं, पूरे दिन लग जाएं, पर इन बातों को बड़ा करने की फुर्सत नहीं है अब हमारे पास। दुख सुख में समभाव ऐसे ही नहीं आ जाता, समय देना पड़ता है सुंदर साथ जी। जिसको ज्यादा समय देंगे वो बड़ा होता जाएगा। माया को मत दीजिए, इधर समय देना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे दशा बदलनी शुरू हो जाएगी, अंदर के हालात बिल्कुल चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जब अंदर आनंद ही आनंद हो ना, तो बाहर भी उत्सव की तरह ये खेल दिखाई देगा। मेरे पिया का लाड पसरा हुआ है हर तरफ, ऐसा दिखाई देगा। इन्होंने उपली पहचान की, पहचान के अनुकूल ऐसी करी ऐसी जान। ये देखो कितना सुंदर ये विशेषण लगा दिया पिया जी ने। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने, पहचान के अनुकूल सेवा होती है। रामचंद्र पंसारी जी से हमें पता लगा जितनी गहरी पहचान, उपली पहचान तो सेवा भी उपली, और अगर गहरी पहचान तो सेवा भी उतनी ही गहरी। महाजन जेठा वेदांती, चर्चा सुनता कान। हर एक के बारे में पता है। देखो सामने उनके 500 से ज्यादा सुंदर साथ बैठे हैं। हमें लगता है कि हमने जरा सा इधर उधर कर भी लिया, हमारा ध्यान इधर उधर हो भी गया, कहाँ पता लग रहा है श्री जी कहाँ देख रहे हैं। देख, आंख तो इनसे मिलाई हुई है, हमें थोड़ी देखा। श्री जी को सब पता है। धनी ना जाए किन सो धूत्यो, है ना, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता सुंदर साथ जी। महाजन जेठा वेदांती, चर्चा सुनता कान। कहते हैं जेठा महाजन एक वेदांती था, प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से होने वाली ज्ञान चर्चा को सुनता था। सुकन भले चीनता, वचन भले अच्छे से सुनता था, पर छूटा ना सुन मकान। पर निराकारवाद की मान्यता को वो छोड़ नहीं सका। सुनता भले चीनता। स्वामी जी को सब पता है, हमारे श्री जी को सब पता है। सामने 500 से ज्यादा तो क्या, पूरा ब्रह्मांड बिठा दीजिए सुंदर साथ जी, हर एक के दिल में क्या चल रहा है उनको आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड प्लीज इस बात को दिल में बिठा लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग सुंदर साथ जी। मेरे अक्षरातीत की, अपने अक्षरातीत के बल को पहचानते हैं, साहिबी दिखाने आए हैं अपनी। हम उनको कितना हल्का ले लेते हैं, अपने सतगुरु को जा जा के बातें बता रहे हैं हम, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है उनके अंदर अक्षरातीत की बैठक है।
यदि हमें विश्वास होता, पूरा अंदर तक विश्वास होता कि ये मेरे सामने अक्षरातीत बैठे हैं, क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? ब्रह्मांड उनके सत्संग का बनाया हुआ है, क्या मैं बताऊंगी जाके, मैं बताऊंगा क्या चल रहा है इस ब्रह्मांड में? नहीं सुंदर साथ जी, कहा है बारिश होगी तो छाता लेकर जाइए, होगी ही होगी। अगर कहा है सतगुरु के अंदर अक्षरातीत है, अगर ईमान पक्का है, तो इसका मतलब अपने घर की, अपनी प्रॉब्लम्स या फिर समाज में होने वाली बातें उनको बताने की जरूरत नहीं है, अगर विश्वास पक्का है। नहीं तो हमारे अंदर विश्वास में कुछ कमी है कि वो अक्षरातीत की बैठक उनके अंदर है। धीरे धीरे स्वयं को समझते जाइए सुंदर साथ जी। क्या कहते हैं? अच्छा, एक और वेदांती आए थे, कौन से थे सुंदर साथ जी? ये जेठा महाजन है। उन्होंने तो बड़े अच्छे से सुना भी और ऐसे विश्वास लेकर आए। मैं किन की बात कर रही हूँ? ऐसे विश्वास लेकर आए कि उनका भाई चला गया पर वो नहीं वापस गए। किन की बात हो रही है ये सुंदर साथ जी? हाँ जी, यदि आपने कैमरा ऑन किया हुआ है तो इट विल बी इजियर, क्योंकि YouTube पर बैठे सुंदर साथ भी आपके दर्शन करना चाहेंगे। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे ख्याल से भीम भाई। बिल्कुल सही दीदी, अति सुंदर। भीम भाई और श्याम भाई दो भाई थे। श्याम भाई तो वापस चले गए, भीम भाई अडिग रहे और पूरे परिवार समेत उन्होंने श्री जी के चरणों में सर को नवाया और कभी वापस नहीं मुड़े। ये जेठा महाजन जी हैं, सुनते तो हैं पर निराकारवाद की मान्यता को छोड़ नहीं सके। हर एक का पता है श्री जी को, उनका पता है, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा नहीं पता होगा। धनी ना जाए कि कोई नहीं धोखा दे सकता उनको। हम सोचें, हम घर के अकेले कमरे में बैठकर फोन पे झूठ बोल भी लिया तो क्या हुआ? तो क्या विश्वास है फिर सुंदर साथ जी हमारा? अगर हमने छोटी सी चोरी कर भी ली, चाहे वो किसी के धन की हो, चाहे किसी के विचारों की चोरी हो, और ऐसा भी होता है किसी से विचार सुने, इसको बड़े लेवल पे भी लेके जाइएगा, विचार सुने, उस पे अपना नाम लिखा और अपना नाम लिख के सबको बताया और पूरी प्रतिष्ठा को ले लिया। टीका किसी ने लिखा, इतना सुंदर लिखा, बाहर से तो हमने उसका विरोध किया टीके का, पर खुद पढ़ के सबको सुना के प्रतिष्ठा अर्जित की। छोटी से छोटी चोरी, बड़ी से बड़ी चोरी, किसी से भी कुछ ले दीजिए, उसका नाम सुंदर सा जी ऑनेस्टी होती है। ये हमने यहाँ से ये पाया, आप एक बार करके देखिएगा, अंदर कितने गुना बढ़ जाता है। आई हैव फेल्ट इट। बिना फील किए कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जो अपनी लाइफ पर प्रैक्टिकल ना होती हो वो कहेंगे भी तो किसी पे कोई असर नहीं होता सुंदर साथ जी। किसी प्रकार का झूठ, चोरी, धोखा, केवल पैसे चुराना चोरी नहीं होता है, इंटरनेट पे भी कुछ चुराना चोरी होता है, किसी के विचार चुरा कर अपना नाम लिख देना भी चोरी होता है, किसी का टीका पढ़ के भी उसका नाम ना लेना, ऊपर से विरोध करना और उन्हीं की बातें बोलना, वो भी चोरी होता है सुंदर साथ जी। आज तो इतने प्रकार की चोरियों के भी प्रकार किस्म आ चुके हैं। पहले केवल धन की चोरी कोई चोरी कहा जाता था। किसी प्रकार का धोखा नहीं देना, किसी प्रकार का भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनको देख रहे हैं पिया कि ये चर्चा सुनते तो हैं पर निराकारवाद जा नहीं रहा इनके अंदर से। हमें भी देखते हैं, अगर मेरे हृदय में अगर विश्वास है, हम बहुत बहुत विश्वास से कहते हैं मेरे हृदय में सूक्ष्म रूप से पिया विराजमान है, तो देखते भी तो हैं, यहाँ प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, हर एक्शन को, हर रिएक्शन को पिया जी देख रहे हैं। अब आज से ये एक जोड़ी नहीं, दो जोड़ी युगल स्वरूप हैं सुंदर साथ जी हमारे साथ। इंद्रावती सखी हर समय हमारे पास हैं, श्यामा जी, राज जी हर समय हमारे पास हैं। वो आंखें हमेशा 24/7 मुझे ही देखती रहती हैं। कोई भी एक्शन करने से पहले अगर ये फील हो जाए ना कि मेरे धनी मुझे देख रहे हैं, हम समय भी नष्ट नहीं करेंगे। हम समय नष्ट करके भी सुंदर साथ जी पिया को देने वाले समय में से चोरी कर रहे हैं।
इसलिए वो चोरी भी नहीं करनी। जैसे ही हम समय नष्ट करने बैठेंगे और अंदर विचार आएगा मेरे धनी मुझे देख रहे हैं सुंदर साथ जी, उसी समय हम उसको छोड़ के कुछ सार्थक करेंगे, जीवन को सार्थक बनाने की ओर चलेंगे। अगर ये छोटी छोटी सी चीजें, बात बहुत छोटी है पर अगर अप्लाई हो गई तो जीवन बदल सकता। तो इसलिए बड़ी बड़ी चीजों से, मैंने ये गलती की है सुंदर साथ जी, बड़ी बड़ी चीजों से शुरू किया और अप्लाई कुछ भी नहीं हुई। छोटी छोटी कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं। मेरी, मैं आपको मिस्टेक बताती हूँ, आई हैव फेल्ट इट वेरी डीपली। मैं सोचती थी परम धाम से आए हैं हम, एंड आई ऑलवेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से स्टार्ट ही परम धाम से किया। वो गलती हो गई सुंदर साथ जी, ठप्पा लगा लिया। मैं अंगना और जीव सृष्टि को तो कुछ आता नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान। पढ़ी है नहीं वाणी कभी, सुन सुन के, चर्चा सुन सुन के हम ब्रह्म सृष्टि और हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान। कहाँ है अंदर सुंदर साथ जी? अगर अंदर होता, टेस्ट हैपेंड, टेस्ट हर एक के जीवन में आता है ये देखने के लिए। ये बड़े बड़े दावे जो आपने ले रखे हैं, हमने ले रखे हैं, कहाँ तक खड़े रहते हो उन कसौटियों में? कसौटियां आई जीवन में, तहस नहस करके चली गई, ढह गए सुंदर साथ जी, तो पता लगा कि कोरी बातें थी। है ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान है पर मेरे पास नहीं है। हमारे तक पहुंचाया गया पर मेरे दिल में नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने वाणी से मैं कभी जुड़ी नहीं, तो मेरे अंदर कहाँ से आएगा? तभी तो बालू के ढेर की तरह सब कुछ कसौटियां तहस नहस करके चली गई। तो सुंदर साथ जी, ये खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। परम धाम से शुरू मत कीजिए, शुरू यहां से कीजिए जहां बैठे हैं इस समय। अगर यहाँ रहनी नहीं आती है, अगर हमारा जीव अभी भी सबके दिलों को दुखा रहा है, दुखाते हुए जरा सा एहसास भी नहीं होता कि आज मैं कितने मंदिरों को तोड़ के आया हूं अपनी कड़वाहट से, तो परम धाम के वो मोहरें लगा के बैठने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के शरीर से, जीव से मेहनत करनी शुरू कीजिए, फिर कुछ बात बनेगी। छोटी छोटी बातें अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कीजिए। बड़ी बड़ी बोलने से अच्छा छोटी छोटी अप्लाई करना शुरू कीजिए। देखिएगा जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। अति सुंदर, अति प्यारा, एक छोटा सा डग भी ना भरो, पैर भी हिलता है ना सुंदर साथ जी उसकी ओर, अभी तो भरा भी नहीं, एक पैर भी आगे नहीं रखा। पैर को आगे रखने के लिए हिलाना पड़ता है ना, अपने चरण को हल्का सा हिला भी दिया ना कि पिया मैं तेरी, और हरकत भी आ गई ना उसमें, तो धनी स्वयं अपने, हम लेते हैं ना सुंदर साथ जी, हम अपने हाथों में उनके चरण लेते हैं ना, मूल मिलावा की चितवन करते हैं, तो कहते हैं ना पिया के चरण कमलों को मैंने अपने हाथों में, अपने हस्त कमल में लिया। एक हरकत यहाँ करके देखिए अपने चरण में, उसकी तरफ जाने के लिए। वो तो कहते एक तुम पग धरो, मैं 10 भर के आऊंगा, डग भर के आगे आऊंगा, 10 बेर जी जी करने आऊंगा मैं तुम्हारे। आप हरकत लेने का सोच लीजिए अभी कि मुझे मुड़ना देखना, पिया आपके चरणों को अपने हाथों में उठा लेते हैं सुंदर साथ। कैसे आप उनकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक छोटी छोटी बातों को अप्लाई करना शुरू करें। कहते हैं यहाँ अब ए विचार करने लगे, क्यों ए बात सुने सुल्तान। अब फिर उसी बात पे आ गए, बीच में सारी कड़ियां बता दी। कौन मिल गया आके? गोवर्धन भाई मिल गए। जो जो सुंदर साथ की जागनी उन्होंने की थी वो सब को श्री जी के चरणों में ला रहे हैं। अब ये विचार करने लगे, क्यों ये बात सुने सुल्तान। अब क्यों सुनेंगे? हिंदी में लिखा हुआ है, इत बैठे ना बनत बड़ा अमल शैतान। सब सुंदर साथ आपस में विचार करने लगे कि हमारी बात औरंगजेब बादशाह तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, यहाँ बैठे रहने से तो कुछ बनेगा नहीं। हम तो कहते हैं बैठे रहने से ही राज्य मिल जाएंगे, है ना। हम तो कहते हैं अरे मंदिर जाया है, अपनी परिक्रमा कर ली, ये कर लिया, तो हमें तो ऐसे ही मिल जाएंगे राज्य। इत बैठे ना बनत सुंदर साथ जी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत का संसार है।
परम धाम मेहनत का संसार नहीं है, वो कोई अलग ही है, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मेहनत के संसार में लेकर आए हैं धनी जी, यहाँ तो करनी पड़ेगी। सब परम हंसों के जीवन से पता लगा है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। धनी की मेहर सब पर हो रही है, पर करनी की मेहनत जो करता है उसको मिलता है। बड़ा अमल शैतान, शरा तोरा के नाम पर अपना शासन चलाने वाले अत्याचारियों की बड़ी अमल, बहुत शैतान बहुत बड़ा है यहाँ पे। निरर्थक बैठे रहने से कोई काम नहीं बनेगा। आज भी सुंदर साथ जी निरर्थक बैठे रहे, समय वेस्ट करते रहे तो कोई काम नहीं बनेगा। लड़ना पड़ेगा इस दज्जाल से। कोई एक जागा पकड़ के लड़े इनसे। हम सबने ये निर्णय किया, कोई सुरक्षित स्थान, कोई जागा पकड़ के कोई सुरक्षित स्थान लेकर रहा जाए, तभी शरीयत के इन कट्टरपंथी लोगों से लड़ा जा सकता है। लड़े इनसे हम। आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, कितनी फिल्में देखी होंगी सुंदर साथ जी, जो देशभक्त होते थे, देशभक्ति की बात करनी भी अलाउड नहीं होती थी उनको। जब अंग्रेजों से देश आजाद करवाना था, कैसे छुप छुप के जगहों पे रहा करते थे और आपस में मंत्रणा किया करते थे एक देश को आजाद कराने के लिए। यहाँ पर ब्रह्मांगनाओं को माया से आजाद कराने की बात हो रही। कितने हाई लेवल की बात हो रही है ये। जिनके लिए ये खेल रचा गया है, उन्हीं अंगनाओं को इस खेल में से निकालने की बात हो रही है। देखो यहाँ भी किस प्रकार उनको सुरक्षित स्थान की जरूरत पड़ती है, जहां बैठकर इस बारे में बात की जा सके और किसी को कानों कान खबर ना हो कि प्रियतम हमारे मंत्रणा कर रहे हैं, अपनी रूहों को माया से छुड़ाने की मंत्रणा कर रहे हैं। कितना प्रेम है सुंदर साथ जी इन घटनाओं में, इन शब्दों में से। इन ये जो इवेंट्स हैपन हो रही हैं, घटित हो रही हैं, कारागार के एक एक, जब मिहिर राज जी, जब वाणी भी उतरी होगी, कारागार की एक एक सीख जिसको बोलते हैं ना, एक एक जो वहां पे लोहे का वो डंडा भी लगा होगा, वो भी प्रेम से प्रवाहित हो गया होगा सुंदर सा जी। एक एक चीज इस हवेली की, जहां मेरे प्राणनाथ जी उन चीजों पर चारपाई पे बैठते होंगे, उसके दरवाजे को भी हाथ लगाते होंगे, जहां जहां उनके चरण पड़ते होंगे, उनके दिल में एक ही बात है, इस समय साकुमार की जागनी हो जाए किसी तरह। सकुंडल साकुमार, क्यों क्यों जागनी करनी है उनकी? ताकि सारी रूहें अपने घर चलें। बस हमारे प्रेम के मारे इधर उधर फिर रहे हैं सुंदर साथ जी, सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। और हम कितने सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं और कितने प्रसन्न हैं। हमें कोई असुरक्षा नहीं है। हम इस माया में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अक्षरातीत जिसके हाथ में पूरे ब्रह्मांड, वो खुद भी नहीं टैकल करते, उनके सतंग टैकल कर लेते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड टैकल कर लेते हैं। वो सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी। इस माया के फॉल्स सुरक्षा के घेरे में से निकलिए सुंदर साथ जी। ये पिंजरा है, सोने का पिंजरा है, इसमें से निकलिए। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, कभी सुहाना नहीं चाहिए, पर हम बहुत खुश हैं इस पिंजरे में। कोशिश कीजिए, अक्षरातीत बाहर खड़े हैं उसको खोलने के लिए। सभा में घोषणा कर दी गई थी कि यदि कोई सुंदर साथ वचन इन्हें सुनावने, कहो इलाज कोई तुम। अपनी ही मीटिंग में जो उनकी मंत्रणा चल रही है उसमें घोषणा की, यदि कोई सुंदर साथ अपनी सलाह देना चाहता है। वाह राज, सुंदर साथ की सलाह मांग रहे हैं प्रियतम। बताओ कैसे तुम्हारी सकुमार सखी, सकुंडल सखी, सकुमार सखी को ये कैसे बताया जाए, जाके बताओ मेरे सुंदर साथ। ऐसे करते हैं वो पोज सुंदर साथ जी, और हम बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। सतगुरु भी ऐसे ही पूछते हैं। आओ देखते हैं, इनसे पूछते हैं। उनको नहीं पता, उनको सब पता है सुंदर साथ जी।
ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। उनको ये भी पता है कि ये सुंदर साथ डर के मारे क्या बोलेगा, और ये सुंदर साथ सिर्फ शोभा दी जा रही है उस समय जब पूछा जा रहा है। बी वेरी केयरफुल। और हर कोई वही बोलेगा जो उसके दिल में समाया होगा। ईमान समाया होगा तो ईमान की बातें करेगा कि चलिए चलते हैं, हमें प्राणों की कोई परवाह नहीं है। डर समाया होगा तो रहने दीजिए, क्या करना है ना, मार डालेगा। कि ये शोभा मिल रही है हम सबको, ये डायलॉग्स जो हो रहे हैं वही वही शोभा। हमें नहीं पता था सुंदर साथ जी, अनुकरण लीला जब रास में हुई थी, अगर हमें पता होता हमें उसके मुताबिक काल माया में रोल्स मिलने वाले हैं, तो हम तो बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करते वहां पे। हमें आज भी नहीं पता है, तब तो नहीं पता था। आज तब वाणी नहीं उतरी थी सुंदर साथ जी, आज वाणी में हम पढ़ चुके हैं। ये हमें पूरी उसका ज्ञान पिया ने घोंट घोंट के पिला दिया है अंदर, और इतने प्रेम से अंदर तक समा दिया है। आज हमें पता है सुंदर साथ जी, जो भी हम कर रहे हैं ना, शोभा दे रहे हैं पिया जी, उनके हाथ में है। कैसी शोभा आपने लेनी है, नाउ यू कैन डिसाइड। कैसा डायलॉग आपके अंदर से आना चाहिए, बोलने के लिए नहीं। आपके दिल में कौन से डायलॉग्स तैरते हैं जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, आपका दिल क्या कहता है? जो दिल गवाही दे, समझ जाइएगा हमारी पहचान कितनी है। अगर तो डर जाता है तो समझ जाइए अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। अगर दिल खड़ा रहता है हर परिस्थिति में कि नहीं पिया, मैं तेरी तू मेरा, अब और कोई ना प्रश्न ना उत्तर, बस कोई संशय नहीं, तो समझ जाइए कि अंदर का हाल बदलता जा रहा है। हर घटना में पिया बता रहे हैं सुंदर साथ जी, इन मुसलमानों को ज्ञान सुनाने के लिए अगर कोई अपनी सलाह देना चाहता है तो निसंकोच कह देता है, वाह मेरे प्राण प्यारे, सबकी सलाहें मांग रहे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी। वो तो मोमिनों के दिलों में भी जगह ढूंढ रहे हैं कि सूक्ष्म बैठा हूं इनके अंदर, प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर लेते। स्वामी जी कहते हैं हिमालय तो सामने खड़ा है, देख मैं नहीं पा रही हूं उसको। उन्होंने कहा देख तुम नहीं पा रही हो, वो तो सामने खड़ा है। वो तो भरी सभा में सामने खड़े हैं, वो तो चौराहे पे खड़े हो गए हैं आके, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो तो अपने श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, सामने खड़े हो के सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। वो तो कमी हम में है सुंदर साथ जी, उन्होंने देने में कोई कमी नहीं रखी हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करते जाइए। प्रणाम जी।